हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं संदीप कुमार सोनी आपका ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज बात करूंगा कि फार्मा स्टार्टअप फेल क्यों हो जाते हैं इंडिया के अंदर स्पेशली। और यहाँ पे जो मैं फार्मा कंपनीज की बात कर रहा हूँ, खास तौर पर जो छोटे स्टार्टअप होते हैं, 2-3 एमआर वाले, 1 एमआर वाले या फिर बिना एमआर वाले, ये फेल क्यों हो जाते हैं। या फिर बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि 5-7 एमआर रख लेते हैं, 10 रख लेते हैं, 20 रख लेते हैं। ओवर द टाइम ये एमआर रिड्यूस होते जाते हैं, मतलब फील्ड फोर्स जो होता है वो श्रिंक होता जाता है। 15 से 10, 10 से 5 और 5 से 2-3 पे आके टिक जाता है। रीजन ये कि प्रॉफिटेबिलिटी नहीं निकाल पाते हैं, कंपनी को ग्रो नहीं कर पाते, कंपनी को आगे लेके नहीं जा पाते। जबकि फार्मा इंडस्ट्री की बात करें तो बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कंपटीशन भी डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। अब कौन कौन से रीजन हो सकते हैं? अगर एक फार्मा स्टार्टअप आप हैं तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। फार्मा स्टार्टअप करने का सोच रहे हैं तो और ज़्यादा ध्यान से देखिए, ये गलतियां मत करिएगा। और फार्मा स्टार्टअप हैं, अगर ये मिस्टेक्स आप कर रहे हैं तो इनको जितनी जल्दी हो सके उसको सुधार लीजिए, नहीं तो आप भी उसी कैटेगरी में चले जाएंगे, क्लोज वाले में या फिर नॉन प्रॉफिटेबल वाले में या फिर लॉस में चले जाएंगे। तो सबसे पहले नंबर पे अगर मैं बात करूं, फार्मा स्टार्टअप जो लॉसेस में जाते हैं या बंद होते हैं, सबसे बड़ा है वो होती है उनकी प्रॉपर रिसर्च ना करने की वजह से। जब आप कंपनी प्लान कर रहे होते तभी ही कोई डायरेक्शन लेस प्लानिंग होती है, या फिर मैं बोलूं सिर्फ एक चीज के लेके चले आते हैं कि मैं फार्मा में जाना है, कंपनी खोलना है, बड़ा प्रॉफिटेबल है, डॉक्टर को पैसा खिलाया, केमिस्ट को स्कीम दिया और बिजनेस लेके चले आएंगे। और जब यहाँ आके काम करना शुरू करते हैं, प्रैक्टिकल में ऐसा कहीं कुछ दिखता ही नहीं कि भाई यहाँ तो पैसा देने के बाद भी धंधा नहीं आ रहा है, लोग पैसा लेके बैठ जा रहे हैं खा के और धंधा आ ही नहीं रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है माइंड सेट। अंडरस्टैंड, माइंड मेकअप करके लोग नहीं आते हैं, जिसकी वजह से गलत प्रैक्टिसेस करते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं और बिजनेस निकाल नहीं पाते। फील्ड की समझ नहीं होती, सबसे बड़ा रीजन यही है। पहला रीजन है फील्ड की समझ ना होना, प्रॉपर रिसर्च करके ना आना। दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है वो है बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाना। जैसे बहुत सारे लोग फार्मा में खुद काम कर रहे हो तो सोचते हैं कि मैं अपनी कंपनी लेके आ जाऊंगा, डॉक्टर साहब से तो मेरा बड़ा रिलेशन है, ठीक है। अब पता चला कंपनी लेके चले आए और डॉक्टर साहब तो उनका लिख ही नहीं रहे हैं। बहुत सारे, मतलब इतना मैं आपको बता दूं, फार्मा के अंदर तो ये स्थिति है कि मतलब मैं कंपनी लेके आऊंगा, मेरा भाई छोटा डॉक्टर है ना, तो मैं बोलूंगा कि भाई तुम ही लिख दो। मैं डायरेक्टली जाके बोलूँ तो अलग है, शर्मी शर्मा लिख दे। मैं अपने एमआर को बोलूंगा ना, जाओ जरा उनके पास लिखवा लो ना, तो मेरा भाई भी बोलेगा ऐसा है 50% का स्कीम दो तो मैं लिखवा लूंगा। ये स्थिति है फार्मा की, मैं फ्रेंड आपको बता रहा हूँ। हम बहुत सारे लोग को मैंने देखा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि यार मेरे तो डॉक्टर साहब से बड़े अच्छे रिलेशन है, मैं फील्ड में आता हूँ तो बहुत अच्छे से मैं इसमें ग्रो कर जाऊंगा। देखो, बिजनेस अपने आप में एक अलग चीज है, पर्सनल रिलेशनशिप अलग है। उसको आप मिक्स करके ना कुछ एडवांटेज नहीं ले पाएंगे, राइट। अगर आपके रिलेशनशिप है और प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, डेफिनेट सी बात है उसका एडवांटेज ले पाएंगे। पर्सनल रिलेशनशिप को आप कभी भी प्रोफेशनल रिलेशनशिप के साथ मिक्स करने की कोशिश मत करिए। तीसरा है, ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है रीजन कंपनी के लॉसेस में जाने के, या मैं बोलो अपने फील्ड फोर्स को ना फैसिलिटी ना प्रोवाइड कर पाने की, वो होता है बजटिंग। रॉन्ग बजटिंग करना या बजटिंग का करना ही मत। फील्ड में जैसे रिक्वायरमेंट आ रही वैसे वैसे पैसा खर्च करते जाते हैं कंपनी। इसके ऊपर मैं बहुत बात कर चुका हूं फ्रेंड। ये इतना इंपॉर्टेंट है ना कि अगर आपने राइट बजटिंग नहीं किया ना, कंपनी रन ही नहीं कर पाओगे, टाइम पे चीजों को दे ही नहीं पाओगे। कब कहाँ क्या करना चाहिए ना, इसका मेरा अलग से पूरा जूम सेशन है, मेरा वर्कशॉप है स्पेशली इसके ऊपर, ठीक है। नॉट ओनली बजटिंग का उसमें बहुत बड़ा सेशन है, बट कंपनी को रन कैसे कराते हैं आप उसको लेके जरूर देखिए, ठीक है। कंपनी फंक्शनिंग वर्कशॉप, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगे। 1500 रुपीज का मात्र कोर्स है, लेकिन लाखों रुपए आपके बचा जाएगा अगर फार्मा स्टार्टअप आप करके रन कर रहे हैं, स्टार्टअप करने का सोच रहे हैं तो। बजटिंग ना किसी भी कंपनी का बैकबोन होता है, अगर वो सही तरीके से नहीं की गई, प्लानिंग नहीं सही तरीके से किया गया, कभी भी ना आप स्मूथली कंपनी को रन नहीं कर पाओगे, बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट मैंने देखा है स्टार्टअप्स के अंदर फेल होने का, वो है उनके अंदर कोई भी ना रिपोर्टिंग ऐप का ना होना, रिपोर्टिंग सिस्टम का ना होना। कोई व्हाट्सएप पे ही रिपोर्ट ले रहा है, कोई पेपर पे लिखवा के लेकर, जिसका जैसे मर्जी आ रहा है वैसे ही रिपोर्टिंग लिए जा रहे हैं, और टेलीफोनिक पूरा कंट्रोल किए पड़े। आज कहाँ जाओगे, सेल्फी भेज दो, आज जहां भी वर्किंग करने जा रहे हो सेल्फी भेज दो। सेल्फी भी हम कंफर्म कर लेते हैं कि हाँ ये आवाज फील्ड पे गया हुआ है, चाहे सेल्फी भेजने के बाद वापस वो घर पे ही चला गया हो फील्ड फोर्स, राइट। नॉट ओनली फील्ड फोर्स के ऊपर डाउट करने वाली बात नहीं है, फील्ड फोर्स खुद भी अपने वर्किंग को एनालिसिस नहीं कर सकता अगर आपके पास एक अच्छा रिपोर्टिंग सॉफ्टवेयर नहीं है तो। अंडरस्टैंड, अगर आपके पास अच्छा रिपोर्टिंग सॉफ्टवेयर आप यूज नहीं करें तो फील्ड फोर्स को ट्रैक ही नहीं कर पाओगे। मुझे 10 डॉक्टर फिजिशियन 10 मिलने थे, 10 ENT मिले थे, उनको 2 बार मिलना था, पता मैं 3 बार मिल गया, किसी को 2 बार मिल गया, किसी को मिला ही नहीं। इतनी इरेगुलरिटीज होती हैं। अगर मेरे पास ट्रैकिंग नहीं है, मेरे पास रिपोर्टिंग सिस्टम कुछ ऐसा नहीं है, तो हम इसमें बहुत ज्यादा उलझ जाते हैं।
और इसकी वजह से फील्ड फोर्स के साथ हम रिव्यू नहीं कर सकते हैं, प्लानिंग नहीं कर सकते हैं और अपने प्लानिंग का इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? अगर आप फार्मा स्टार्टअप कंपनी हो या करने का सोच रहे हो तो मैं आपको रिपोर्टिंग के लिए सबसे बेस्ट ऐप यूज करूंगा। वैसे बहुत सारे ऐप एंड सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, लेकिन एक स्टार्टअप के लिए जो अफोर्डेबल हो, जहां पे कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी हो, उस कंडीशन के अंदर मैं आपको बोलूंगा प्रेफर करिए आप सेफमेट को। ये 2014 के अंदर कंपनी स्टार्ट हुई थी और एज ए रिपोर्टिंग सॉफ्टवेयर बहुत सारे फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। बहुत ही सिंपल इंटरफेस है, मोबाइल रिपोर्टिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इसके अंदर जियो ट्रैकिंग भी है, आप करा सकते हैं, टीपी भी डाल सकते हैं, एक्सपेंस भी यहीं पे हो जाता है, सैलरी स्लिप भी यहीं पे आप दे सकते हैं। आप यहाँ पे क्यूएनए सेशन भी टाइप का क्वेश्चन आंसर भी अपने फील्ड फोर्स के साथ चाहे तो कर सकते हैं। बाकी डॉक्टर रिपोर्टिंग, केमिस्ट रिपोर्टिंग और सारी टाइप की रिपोर्टिंग आपको यहाँ पे मिल जाता है एक सिंपल यूआई के अंदर। एज ए ओनर आपको, मतलब एज ए कंपनी स्टार्टअप जो आप कर रहे हैं, आप ओनर होंगे या फिर बोलो एडमिन का, तो आपको एडमिन का अलग से यहाँ पे पैनल मिल जाता है सेफमेट का, जहाँ पे जाके आप अपने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का, एरिया मैनेजर्स का टूर प्लान अप्रूव कर सकते हैं, उनका एक्सपेंस अप्रूव कर सकते हैं, उनके फील्ड को बैन कर, फील्ड वर्किंग को स्टॉप कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं, मतलब पूरा कंट्रोल रख सकते हैं। प्लस ये आपको इंटरनल जो सॉफ्टवेयर इनका वेब बेस्ड आपको दिखाता है कि आपके पूरे टोटल फील्ड फोर्स ने कितना कॉल किया, कितना टाइम स्पेंड किया, मतलब पूरा डैशबोर्ड के ऊपर आपको एनालिसिस किया जाता है, मतलब एनालिसिस मिल जाता है आपको जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तभी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूजफुल सॉफ्टवेयर है, बहुत ही ट्रांसपेरेंसी से काम करता है और बस, और इनके जो सपोर्टिंग सिस्टम है वो जबरदस्त है। ठीक है, सेफमेट जो कि कस्टमाइज.com की वेबसाइट पे मिल जाएगा, उनका एक प्रोडक्ट है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में फ्रेंड दिया हुआ है, आयुष जी हैं, इनसे जाके कांटेक्ट करिए, या फिर कस्टमाइज.com जो लिंक यहाँ पे वेबसाइट आ रहा है कस्टमाइज.com पे जाइए, वहां पे आप पूरा रिव्यू करिए। इसके लिए मैंने एक कंप्लीट वीडियो भी बनाया है, चाहे तो आप उसको जाके देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा और आई बटन पे भी उसका आ रहा है। तो कस्टमाइज.com के बारे में पूरा जाके जानकारी आप ले सकते हैं। रिपोर्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है फ्रेंड, और बहुत सारी कंपनीज इसको फॉलो नहीं करती स्टार्टअप, और ये कॉस्ट की वजह से नहीं करती, तो महंगा तो नहीं, ये सॉफ्टवेयर ना बहुत ही सस्ता है सेफमेट, आप जा कर सकते हैं, मेरे बहुत सारे क्लाइंट यूज कर रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड, वर्किंग ऑन द मी टू ब्रांड। बहुत सारे जब शुरू में कंपनी लेके आते हैं, इस ब्रांड का बड़ा पोटेंशियल, रविप्राजोल बहुत बिकता है, पेंटाप्रोजोल बहुत ज्यादा बिकता है, एसिक्लोफिनेक बहुत ज्यादा बिकता है, आयरन बहुत बिकता है, कैल्शियम, यही प्रोडक्ट लेके, इसमें ना प्रॉफिटेबिलिटी बचा ही नहीं। तो कंपनी को फास्ट ग्रो करना चाहते हो ना, कंपनी के अंदर बहुत सारी सर्विसेज लेके आना चाहते हो ना, कंपनी में प्रॉफिटेबल ब्रांड होना चाहिए। जब तक प्रॉफिटेबल ब्रांड नहीं होगा तब तक कंपनी को स्केल अप नहीं कर पाओगे, कंपनी को बड़ा नहीं कर पाओगे, और जनरल ब्रांड में कभी कंपटीशन में जाओगे, रेट देना पड़ेगा, वहां पे कभी भी आप प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज नहीं कर पाएंगे। अंडरस्टैंड? प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए आपको प्रॉफिटेबल ब्रांड चाहिए, जैसे कि कॉन्सेप्ट सेलिंग ब्रांड हो गए या फिर ऑनलाइन सेलिंग हो गए, इस तरफ से आपको मूव करना चाहिए, या कुछ ऐसा प्रॉब्लम सॉल्विंग ब्रांड हो गया जो मार्केट के अंदर किसी का है नहीं, है भी तो उस टाइप से नहीं जिस टाइप से आप प्रेजेंट कर रहे हैं। अंडरस्टैंड? इस टाइप की चीजें आपको अपनी कंपनी के अंदर ऐड करनी चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड, वो है पेमेंट कलेक्शन। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है स्टार्टअप का, स्पेशली मैं बिहार की बात करूं, यूपी की बात करूं, झारखंड की बात करूं, मतलब और भी एरिया में है, लेकिन इन 3-4 एरिया के अंदर जो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पेमेंट कलेक्शन। ठीक है, यहाँ पे पेमेंट डूब जाता है, सेकेंडरी पे काम करती है, पहले तो कंपनी खुद भी मिस्टेक कर देती है कि जो सेकेंडरी सिस्टम रखती है। दूसरा, पेमेंट कलेक्शन, मेडिकल रैप सामान लेके भाग जाता है, मेडिकल रैप पैसा लेके भाग जाता है, इस टाइप के केसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो मार्केट के अंदर पेमेंट कलेक्शन ही नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से स्टार्टअप जो है डूब जाते हैं। उनको लगता है सेल हो रहा है, लेकिन वो एक्चुअल सेल नहीं हो रहा होता है, फॉल्स सेल रहा होता है। सेल तो दिख रहा होता है, पैसा कंपनी के पास आती नहीं, कंपनी कैश ड्राई हो जाती है, एक टाइम तक सैलरी देगी, कब तक अपने पास से सैलरी दोगे, फिर बंदी हो जाना है उसको। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड, इसमें है नो मार्केटिंग स्ट्रेटजी या कैंपेन प्लानिंग। एज ए कंपनी ओनर हम क्या सोचते हैं, जब कंपनी लेके आते हैं एमआर रख देंगे, एमआर बिजनेस लेके आ जाएगा, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। अगर आप कंपनी ओनर है या फिर कंपनी स्टार्टअप करने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले जो बिजनेस लाने की स्ट्रेटजी है वो आपकी होनी चाहिए। जब कंपनी आप स्टार्ट कर देंगे, बिजनेस कैसे आएगा, कौन से टूल्स आप यूज करेंगे, कौन से कैंपेन आप रन करेंगे, कैसे कस्टमर इंगेजमेंट बढ़ाएंगे, केमिस्ट के ऊपर कौन सी एक्टिविटी होगी, डॉक्टर के ऊपर कौन सी एक्टिविटी होगी, कैंप करने वाले हैं क्या, या कोई ब्रांड प्रमोशन करने वाले हैं क्या, कुछ अलग से आप लाने वाले हैं क्या, क्या स्ट्रेटजी आप यूज करने वाले हैं जिसके थ्रू कस्टमर आपको धंधा देगा। ये चीजें जो स्टार्टअप कंपनी से नहीं प्लान करती हैं, ये सोचती हैं एमआर के थ्रू या मैनेजर रख लेंगे वो धंधा लेके आ जाएंगे, कभी भी आपका स्टाफ धंधा लाके नहीं देगा। अगर आप अपना ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर रहे हैं, उसको बड़ा कर लेते हैं, मतलब उसको चला देते हैं, तो जो आपका स्टाफ होगा उसको आगे लेके जाएगा, उसको बड़ा करेगा। लेकिन स्टार्टिंग में स्टाफ ना कभी भी धंधा लेके नहीं आता, आप इसीलिए परेशान हो जाते हो, धंधा नहीं आ रहा है, स्टाफ ही हमारा सही नहीं है, एमआर सही नहीं है, मैनेजर ही बेकार है। अंडरस्टैंड? लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही प्रॉब्लम होती है।
इसके लिए आप मेरे जूम कंसल्टेशन बुक करके बात कर सकते हैं, या मेरा जो रिव्यू का एक वर्कशॉप किया था उसमें आप कैंपेन प्लानिंग वगैरह चाहो तो लेके सीख सकते हो। कैसे लेना है, ये नंबर यहाँ पे आ रहा है, इस पे आपको 1500 रुपीज पे करना है, उसके थ्रू आप ले सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड, वो है एम्प्लॉय का प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम ना होना। क्योंकि स्टार्टअप कंपनी हो, आपके ऊपर एम्प्लॉय कोई क्यों फेथ करेगा, कोई ट्रस्ट क्यों करेगा। अंडरस्टैंड होता क्या है, स्टार्टअप कंपनी के अंदर टाइम पे कई बार सैलरी रिलीज नहीं होती। सैलरी रिलीज होने की एक डेट फिक्स नहीं होती कि भाई 2 को आएगा, 3 को आएगा, 5 को आएगा, 10 का आएगा, कोई पेमेंट सिस्टम ही नहीं होता कब सैलरी आएगा। इसके अलावा इंसेंटिव कब आएगा, बहुत सारी कंपनीज के अंदर मैंने देखा इंसेंटिव सिस्टम होता ही नहीं। अगर इंसेंटिव सिस्टम होता भी तो ट्रांसपेरेंट वे में नहीं होता, या फिर ट्रांसपेरेंट वे में होता है तो उसके फील्ड फोर्स को इंसेंटिव सिस्टम पता ही नहीं होता कि उसको एडवांटेज कैसे लिया जाएगा। तो एक बहुत बड़ा ये फेलियर है, एम्प्लॉय मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से स्टार्टअप कंपनी जो होती है वो फेथ गेन नहीं कर पाती अपने एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसकी वजह से एम्प्लॉय का एट्रिशन रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एम्प्लॉय आता है 2 महीने काम करता है छोड़ चला जाता है, एम्प्लॉय आता है 3 महीने काम करके चला जाता है। एम्प्लॉय ट्रस्ट ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं कर पा रहा है, एम्प्लॉय आता है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेता है, अच्छी कंपनी मिलता है, चला जाता है, राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड, कई बार हम कहते हैं बहुत ही कम फंड के साथ स्टार्टअप, यहाँ से स्टार्टअप तो किया जा सकता है लेकिन इसमें आप एमान नहीं रख पाएंगे। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, छोटे बजट के साथ करते हैं और जिसकी वजह से फंड नहीं होता, फंड नहीं होने की वजह से एम्प्लॉय को सही तरीके से सैलरी नहीं दे पाते, प्लस जो मैंने ऊपर की सारी प्रॉब्लम बताई ये सारी प्रॉब्लम और आ जाती है क्योंकि फंड नहीं है तो वहाँ पे सारे मैनेजमेंट नहीं ला सकते। उनको लगता है मैनेजमेंट लाने में बहुत सारा पैसा लगता है, जी नहीं, मैनेजमेंट लाने में बहुत सारा पैसा नहीं लगता, सिर्फ एक कंसल्टेशन कॉल बुक करके मुझसे बात करना होता है। मैं बहुत सारी चीजें आपको बता सकता हूँ जिसके थ्रू आप कर सकते हैं, बट ये चीजें नहीं करते, फंड इनसफिशियंट हो जाता है, मार्केट के अंदर कंपनी जाके कैश ड्राई हो जाती है, जिसकी वजह से हमें कंपनी को क्लोज करना पड़ता है। इसके बाद अगर कंपनी सब कुछ अच्छा कर रही है, कंपनी के पास फंड भी है, उसके बाद भी कंपनी डिग्रोथ कर जाती है, कंपनी डेड हो जाती है, इसका बहुत बड़ा रीजन है। मतलब कंपनी 5 साल से काम कर रही है, 10 साल से काम कर रही है, 20 साल से काम कर रही है, उसके बाद भी कंपनी डिग्रोथ में जा रही है, डेड हो जा रही है, इसका सबसे बड़ा रीजन है कि वो समय के साथ ना अपने आप को कंपनी चेंज नहीं कर रही है। वो सिर्फ ट्रेडिशनल सिस्टम के ऊपर बिजनेस करने में विश्वास रखती है, ट्रेडिशनल सिस्टम को लेकर चल रही है। जो न्यू मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आ रही है, जो न्यू मार्केटिंग सिस्टम आ रही है ना, उसके ऊपर कंपनी चेंज नहीं हो रही है फ्रेंड। तो ये 10 तरीके से 10 तरीके मैंने बताया, बहुत सारे और भी रीजन हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट मैंने अपने कंसल्टेशन के अंदर जो मोस्टली देखा है फ्रेंड, फार्मा स्टार्टअप के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं जिसकी कंपनी डेड हुई है, जो मैं ऑब्जर्व मैंने किया है, वो सारी चीजें मैंने आपके साथ में शेयर किया है। आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। आप इसमें मिडसेप का सपोर्ट ले सकते हैं, सॉरी सेपमेट का सपोर्ट ले सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा रिपोर्टिंग सॉफ्टवेयर है फ्रेंड। इसके अलावा आप मेरे साथ जूम कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, मेरा वर्कशॉप का रिकॉर्डिंग ले सकते हैं, जिसमें आप देख के बहुत सारी चीज़ें लर्निंग कर सकते हैं, सीख सकते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जा सकते हैं। और फिलहाल ये 10 गलतियां जो मैंने आपको बताई, बाकी का तो पता नहीं, लेकिन ये 10 के ऊपर बिल्कुल फोकस करके रखिएगा। अगर इनके ऊपर आपने फोकस कर लिया, इनको मैनेज करना आ गया, तो आप कंपनी को अपने बहुत ही अच्छे तरीके से ड्राइव करके लेके जाएंगे। और जितनी भी मैंने प्रॉब्लम बताई, इसका आप सोल्यूशन भी न जानना चाह रहे होंगे कि सर इसका सोल्यूशन क्या है, प्रॉब्लम तो आपने बता दिया। इन सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मेरे वर्कशॉप के अंदर है, मेरे फार्मा स्टार्टअप टूल किट के अंदर है, ठीक है, जो कि आप परचेज कर सकते हैं और उसके थ्रू ये सारे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सोल्यूशन भी है, 2 वर्कशॉप है मेरा, एक फार्मा फंक्शनिंग कंपनी फंक्शनिंग के ऊपर है, एक प्लानिंग एंड रिव्यू के ऊपर है, प्लस फार्मा स्टार्टअप टूल किट है, और एक मैंने आपको सेफमेड का एप्लीकेशन बताया। ये 4 टूल है जिसको आप यूज कर लेंगे तो जितनी भी चीजें मैंने यहाँ पे प्रॉब्लम बताई, इन सब प्रॉब्लम को सबसाइड आप कर सकते हैं। और ये चारों का खर्चा बहुत ज़्यादा नहीं होगा, 5-7 हज़ार रुपये आएगा बस, इससे ज़्यादा खर्चा नहीं आने वाला। लेकिन यस, इसके थ्रू आप कंपनी को बहुत अच्छी तरीके से रेगुलेट कर सकते हैं। चलो, आई होप आपको वीडियो ये समझ में आया होगा, काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर कोई टॉपिक मुझसे मिसिंग रह गया, किसी चीज़ को मैंने कनेक्ट नहीं किया फ्रेंड, तो मुझे कमेंट करके बताइए, नेक्स्ट टाइम उसको मैं कोशिश करूँगा लेने की, या मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, राइट। और आपका क्या सुझाव है, क्या सजेशन है, आप मुझे कमेंट में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आपको कोई पर्सनल क्वेरी है, आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जो मेरा फार्मा जॉबर्स करके आईडी है, उस पर पर्सनल 1-to-1 चाहो तो चैट भी कर सकते हो, या मेरे साथ कंसल्टेशन बुक करके, जो कि 699 मेरा फी है जूम कंसल्टेशन इस साल का, आप मेरे मोबाइल नंबर 9058623737 इस पर बुक करके बात कर सकते हैं 1-to-1 में, राइट। चलो, मिलता है वैसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम, बाय।